औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज 11 जनवरी और हमारा जो मौजू है वह है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के हवाले से इसका जो नेम है वो समझना ज़रूरी है। प्री कहते हैं पहला, पोजीशन कहते हैं कैफियत, यानी पहली कैफियत, और जो पोस्ट होता है वो आफ्टर के मानी में आता है। पोस्ट पोजीशन यानी आखिरी पोजीशन, प्री पोजीशन मीन पहली पोजीशन। यानी ये जब आता है तो नाउन टू नाउन ये रिलेशन क्रिएट करता है और किसी नाउन से पहले आता है पिछले नाउन से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए। इनकी सादा एग्जांपल है इन, ऑन, एट, टू, विद, अंडर, अबव, इनटू, बाय और ऑफ। इसके अलावा और भी इनकी किस्में हैं जिनको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, विद इन, विद आउट। तो बारी बारी इनको देखते हैं। कहते हैं प्रीपोजिशन इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज द रिलेशन ऑफ द नाउन और प्रीपोजिशन और द प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। हमेशा ये नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और इसका ताल्लुक़ पिछले नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ा जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इस पर ज़रा तवज्जो से समझिएगा कि द कैट वाज स्लीपिंग ऑन द टेबल। ये ऑन द टेबल को अंडरलाइन करें। ही लिव्स इन पेरिस, इन पेरिस को अंडरलाइन करें। तो अब ये जो ऑन और इन है ये रिलेशन क्रिएट कर रहा है टेबल का कैट के साथ, पेरिस का लिविंग के साथ यानी ही के साथ। तो अब जो चीज़ बेटे ऑन और इन के बाद आएगी, जो नाउन या प्रोनाउन ऑन या इन के बाद आएगा, वो एक कैफियत में तो नाउन और प्रोनाउन होगा ही, लेकिन उसका दूसरा नेम होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यानी जो नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है उसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनमें जो पहली डिवीज़न है ऑन कैटेगोरिकल बेस वो है प्रीपोजिशन फॉर टाइम। और ये प्रीपोजिशन सेम भी हो सकती हैं आगे जाकर, लेकिन हम इनका एक वाइड डिस्कशन करेंगे कि ये मल्टीपर्पज़ किस तरह इस्तेमाल होते हैं। इन, ऑन और एट। इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। अब नोट करते जाएं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। मंथ या ईयर के साथ, यानी इन जनवरी, इन 1980। यानी ये इन की जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये इस्तेमाल होती है मंथ या ईयर के साथ। इन जनवरी, इन मार्च, इन जून, इन 91, इन 1992। और दूसरा ये इन वाली जो प्रीपोजिशन है ये बेटे इस्तेमाल होती है पर्टिकुलर टाइम के साथ, पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे और मंथ और ईयर। साल का, महीने का या फिर दिन का कोई ख़ास वक्त। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इन समर, इन विंटर। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो इन है इसका ये दूसरा यूजेज हो गया। इसका जो तीसरा यूजेज है वो है सेंचुरी और स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। माजी का कोई ख़ास ऐसा लम्हा या फिर सदी, उनके साथ भी इन इस्तेमाल होता है। जैसे इन 21st सेंचुरी, इन स्टोन एज वो पत्थर का ज़माना, इन पास्ट माजी में, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में, या इन प्रेजेंट या फिर हाल में। यानी जो चीज़ स्पेशल एक शक्ल क्रिएट कर रही है वक्त के एतबार से, उसका ताल्लुक़ सदी के साथ हो सकता है, उसका ताल्लुक़ हिस्ट्री के साथ हो सकता है, कमिंग हिस्ट्री हो सकती है, बैक हिस्ट्री हो सकती है, उनके साथ भी आप इन लगाते हैं। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो ऑन है उसका यूजेज देखें। ऑन जो है ये डे के साथ इस्तेमाल होता है, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे।
ऑन जो है ये डेट के साथ इस्तेमाल होता है, ऑन 5 मार्च, ऑन जनवरी 5, 2021। और इसी तरह पर्टिकुलर डे जो आते हैं, पर्टिकुलर डेज़ के साथ भी ये होता है, जैसे ऑन इंडिपेंडेंस डे या ऑन माई बर्थडे। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन, इसका 3 तरह का हमने इस्तेमाल बताया, डे के साथ, डेट के साथ और पर्टिकुलर डे ऑफ योर लाइफ। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो एट है उसका इस्तेमाल देखें। ये क्लॉक टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, एट 5 o'clock, एट 3 o'clock। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, प्रीपोजिशन फॉर प्लेस। प्रीपोजिशन फॉर प्लेस जो हैं वो भी यही इस्तेमाल होते हैं, इन, ऑन और एट। यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जब टाइम के तौर पे इस्तेमाल होंगे तो उनका मंदरजा यूजेज जो आपको दे दिया गया, और जब ये प्रीपोजिशन फॉर प्लेस के तौर पे इस्तेमाल होंगे तो तब देखिए कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन, इसका इस्तेमाल देखें। ये इस्तेमाल होता है किसी इहाते के अंदर रहने वाली चीज़ के साथ, यानी इन हॉल, इन स्कूल, इन अ बिल्डिंग, इन अ बॉक्स, इन अ कार, यानी जो चीज़ इहाते में आती है। जैसे कमरे के अंदर हम बैठते हैं तो इधर उधर दीवारें होती हैं, हम एक इहाते के अंदर होते हैं। दूसरा ये इस्तेमाल होता है जब किसी मुल्क में कोई रहता है, जैसे इन अमेरिका, इन पाकिस्तान, यानी वाइड रेंज जो एक रजीम के तौर पे इस्तेमाल होता है, सल्तनत के तौर पे इस्तेमाल होता है, वहाँ भी हम इन यानी ममालिक के नाम के साथ भी आप इन लगा सकते हैं। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन जो है ये कहाँ इस्तेमाल हो, सरफेस ऑफ समथिंग। सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सतह पे होना, यानी ऐसी प्लेस जिसकी सतही कैफियत को ज़ाहिर किया जा रहा हो, जैसे ऑन द टेबल, ऑन ब्लैक बोर्ड, ऑन पेज, यानी पेज के ऊपर, यानी पेज की सतह बताई जा रही है, ब्लैक बोर्ड की सतह बताई जा रही है, ऊपरी सतह। तो ये भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन जो है ये इस तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट, ये स्पेसिफिक प्लेस पे अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे, जैसे एट एंट्रेंस, कोई मखसूस जगह है, जैसे ममालिक के अंदर कोई जगह, शहर के अंदर कोई जगह, कमरे के अंदर कोई ख़ास जगह, यानी इहाते के अंदर कोई मखसूस जगह, जैसे एट द एंट्रेंस, एट द बॉटम ऑफ ग्लास, एट फ्रंट ऑफ द चेयर, एट बस स्टॉप, एट द एज ऑफ रूफ। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। अब कुछ प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो तरफ़ें, तरफ़ैन को ज़ाहिर करते हैं, अतराफ़ को ज़ाहिर करते हैं, वो हैं टू, टूवर्ड, ऑन टू, इन या इन टू। टू, टूवर्ड, ऑन टू, इन या इन टू। इसके लिए देख लें, ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करेंगे। शी वेंट टू द लाइब्रेरी, टू इशारा दे रहा है लाइब्रेरी की जानिब। ही जंप्ड इन टू द रिवर, इन टू वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे इंसान ऐसी कैफियत में पहुँच जाए कि आधा जिस्म गायब हो, आधा जिस्म ऊपर हो, तो वो इन टू कैफियत बन जाती है। जैसे हम पानी में जाते हैं, जैसे हम कमरे में जाते हैं, कमरे का एक स्टेप ऐसा होता है जब हम आधे अंदर होते हैं आधे बाहर होते हैं। पानी में एक स्टेप ऐसा होता है जब हम आधे अंदर होते हैं आधे बाहर होते हैं। इसी तरह ही रैन अवे टूवर्ड्स हिम, टूवर्ड्स हिम ये भी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। इसके बाद है बेटे प्रीपोजिशन फॉर एजेंट। इस बाय, बाय प्रीपोजिशन जो है इसको प्रीपोजिशन फॉर एजेंट कहते हैं, कि ये जब पैसिव वेज में हम देखते हैं तो ये एक किसी एजेंट की जानिब इशारा करता है। द वर्क वाज डन बाय हिम, यानी काम के करने वाला एजेंट कौन है, हिम में, लिहाजा बाय हिम। ये बाय जो है ये एजेंट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, हम इसे प्रीपोजिशन फॉर एजेंट भी कहते हैं। इसके बाद एक और प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन फॉर डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और मशीन। इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस या फिर मेकनिज़म के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर 3 तरह के प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं।
बाय, विद और ऑन। बाय, विद और ऑन, ये कैसे? डिवाइस के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए या मशीन के लिए? इसके एग्जांपल देख लें। शी कम्स बाय बस डेली, कम्स बाय बस। ही ओपन द लॉक विद की। ये आप देख रहे हैं डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट या मशीन के तौर पे, मशीन के कनेक्शन के लिए ज़ाहिर हो रहे हैं। इसके साथ है प्रीपोजिशनल वर्ब, ऐसे वर्ब जिनके साथ प्रीपोजिशन लगता है, जिनका नेचुरल प्रीपोजिशन साथ होता है, जैसे नॉक एट, लिसन टू, लुक एट। यानी ये वो वाले हैं वर्ब्स जिनके साथ ये प्रीपोजिशन ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसे वर्ब जिनका प्रीपोजिशन उनका हिस्सा होता है उनको प्रीपोजिशनल वर्ब भी हम कहते हैं, जैसे बिलीव इन, एग्री विद या एग्री टू, लिसनिंग टू, रिलाई ऑन। इसके बाद बेटे इस्तेमाल है फार और सिंस का। फार कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है? फार इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, मैं आपको छोटा सा की बता देता हूँ, उसको ज़रा नोट कर लें कि जब ऐसी मुद्दत या वक्त बताया जाए जिस वक्त और मुद्दत पे अगर क्वेश्चन किया जाए तो आपके क्वेश्चन को फजूल समझा जाए, तो उस वक्त या मुद्दत को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और वहाँ सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे हमें अगर कोई कहता है कि हम 1990 से यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं उससे ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि कौन सा 1990, क्योंकि कॉमन सेंस की बेस पे हर किसी को पता है कि एक 1990 गुजरा है, कभी नहीं गुजरेगा, फिर 2090 हो सकता है, 2190 हो सकता है, 1990 नहीं हो सकता। अगर मुझे दिन के दौरान कोई कहता है कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी सुबह, ज़ाहिर एक दिन में एक सुबह होती है। तो फिर अगर कोई मुझसे कहता है कि हम गुज़श्ता 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कौन से गुज़श्ता 2 घंटे, क्योंकि जब बात की जा रही होती है उससे पिछला टाइम ही काउंट किया जाता है। तो ऐसा टाइम या ऐसा ड्यूरेशन या ऐसी मुद्दत जिसके बारे में अगर आप दोबारा क्वेश्चन करें, रिएक्टिव क्वेश्चन करें, तो आपके क्वेश्चन को फजूल समझा जाए, लोग हंसने लग जाएं, तो इस तरह की मुद्दत या वक्त को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और इसके साथ सिंस लगता है। और ऐसा वक्त या मुद्दत जिसके बारे में आप क्वेश्चन रेज करें तो आपके क्वेश्चन को एक सेंसिबल क्वेश्चन समझा जाए। वो कैसे? मैं अगर कहता हूँ मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मुझसे कहा जा सकता है कौन से 2 दिन, फिर मुझे क्लियर करना होगा कि लास्ट 2 डेज। अगर मैं कहता हूँ मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कोई कहे सर कई सालों से मुराद कितने साल, मुझे कहना पड़ेगा गुज़श्ता 10 साल, गुज़श्ता 15 साल, गुज़श्ता 2 साल। यानी जब वक्त बताया जाए और उस पे रिएक्टिव क्वेश्चन आए, रिएक्टिव क्वेश्चन के बाद जब आप क्लेरिफाई करते हैं, क्लेरिफाई होने के बाद वो पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। यानी पहले बताया गया वो हुआ पीरियड ऑफ टाइम, फिर क्वेश्चन रेज हुआ, क्वेश्चन रेज होने के बाद जो क्वेश्चन का जवाब आया तो उसके बाद फिर क्या हो गया, वो अपना पॉइंट ऑफ टाइम बन गया। तो बेटे यहाँ तक आप इसको सुने, इसका प्रीपोजिशन का जो अगला लेक्चर है वो दोबारा आपको भेजता हूँ।